इतना ही है एक एलईडी को ऑन करवाने का प्रोसीजर। समझा रहा था इसलिए बहुत बड़ा हो गया वीडियो, लेकिन करना आपको, लाइन जब आप लिखोगे तो 2-4 लाइन की ही कोड है, ठीक है, छोटी सी कोड होगी। लेकिन ये जो मैंने थ्योरी बताया, अगर ये थ्योरी को आप नहीं समझोगे तो सामने की वीडियोस में बहुत आपको कठिनाई होगी, मुश्किल होगी। तो मैं आशा करता हूं कि आपने ये पूरा वीडियो को देखा होगा, समझा होगा। नहीं समझा होगा तो आप पीछे में जाके फिर से इसे बार बार देखिए, क्योंकि जितना आप इसे देखोगे, जितना बार आपको डाउट होगा, जितना बार इस वीडियो को देखोगे, उतना ही आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है एक बार में आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, ठीक है, एक बार में आप नहीं समझ पाओगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या है। लेकिन वही बात है कि आप बार बार अगर इसको देखोगे, आप समझने की कोशिश करोगे, तो आप समझ पाओगे कि अच्छा इस तरीके से, अच्छा मैं किसी भी माइक्रो कंट्रोलर के साथ काम कर सकता हूँ। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पिछले वीडियो में हमने हमारी STM क्यूब आईडी की सेटअप की थी और मैंने ये कहा था कि हम इस वीडियो में ब्लिंक एलईडी के बारे में जानेंगे। मैं पहले बता दे रहा हूँ कि इस वीडियो में हम प्रोग्रामिंग नहीं करने वाले हैं, बल्कि हम ये जानने वाले हैं कि इस बोर्ड के साथ, जो मेरे पास ये बोर्ड है STM32F401RE, इस पर्टिकुलर बोर्ड के साथ हम ब्लिंक एलईडी कैसे कर सकते हैं। ब्लिंक एलईडी करने के लिए वाया बेयर मेटल प्रोग्रामिंग हमें डॉक्यूमेंटेशंस को जानना बहुत ज़रूरी है। ब्लिंक एलईडी एक इस तरह का एग्जाम्पल है जिसके थ्रू आप डॉक्यूमेंटेशन के साथ काफ़ी ज़्यादा वाकिफ बहुत आसानी से हो सकते हो। इसलिए मैंने चूज़ किया ब्लिंक एलईडी कोड को लेकर आपको बेयर मेटल प्रोग्रामिंग सिखाना। फर्स्ट प्रोग्राम आपका उसी को लेकर सिखाना। तो अगर आपको याद होगा कि इसके पहले के पिछले वीडियो में हमने 3 डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड की थी। एक थी हमारी डेटा शीट, एक थी हमारी रेफरेंस मैनुअल और तीसरी थी हमारी यूजर मैनुअल। ठीक है, एक हमारी डेटा शीट, एक रेफरेंस मैनुअल और एक यूजर मैनुअल। अब इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानते हैं। तो डेटा शीट क्या होती है? डेटा शीट एक तरीके से आप समझिए कि इस बोर्ड की क्या फीचर्स है, वो ये इस बोर्ड से नहीं बल्कि इस जो चिप है, जो हमारी ये चिप है ना, जो मेन चिप है, इस चिप की क्या फीचर है, जो ये आप चिप देख पा रहे हो यहाँ ऊपर में, इस चिप की क्या क्या फीचर्स है वो आपको डेटा शीट पे मिलेगी। ठीक है, अब इन चिप्स में ना बहुत सारे रजिस्टर्स वगैरह लगे हुए होते हैं, इसके अंदर भी मेमोरी होती है। अब कौन सा मेमोरी किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है और उस मेमोरी की एड्रेस क्या है, वो सारी चीज़ें हमें रेफरेंस मैनुअल में मिलती है। ठीक है, रेफरेंस मैनुअल में हमें वो सारी चीज़ें मिलती है। उसके बाद यूजर मैनुअल। यूजर मैनुअल क्या होता है? यूजर मैनुअल होता है जो हम सपोज की डेटा शीट और रेफरेंस मैनुअल इस चिप को लेके डील करती है। ठीक है, ये चिप को लेके डील करती है। यूजर मैनुअल जो होता है वो इस बोर्ड को लेके डील करता है, ये पूरे बोर्ड को लेके डील करता है। ठीक है, तो कभी भी हमें कोई बोर्ड स्पेसिफिक चीज जाननी होगी तो हम यूजर मैनुअल देखेंगे, और अगर हमें कोई भी चिप स्पेसिफिक चीज जाननी होगी तो हम डेटा शीट देखेंगे। और अगर हमें कोई भी रजिस्टर, मेमोरी वगैरह या प्रोग्रामिंग रिलेटेड प्रोग्रामिंग जो हम करते हैं, तो आपको मालूम है अगर आपने सी प्रोग्रामिंग वगैरह किया होगा तो आपने पॉइंटर्स को लेकर, मेमोरीज को लेकर काम किया होगा। तो अगर हमें मेमोरीज को लेकर काम करनी है, उसके रजिस्टर की वैल्यूज जाननी है, रजिस्टर की एड्रेसेस जाननी है, तो हम रेफरेंस मैनुअल को रेफर करेंगे। आशा करते इतना आपको समझ में आया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं कि हम ये भाई एक ब्लिंक एलईडी जलाएंगे कैसे। ठीक है, तो जैसे कि आपने अगर आर्डिनो में काम किया होगा या ESP में काम किया होगा, उस सब में एक एलईडी होती है जो ना ये पिन कनेक्टर्स के साथ जुड़ी हुई होती है। वैसे इसमें भी एक पिन है, जो एक एलईडी है जो इस पिन के साथ जुड़ी हुई है, और वो एलईडी हमें कुछ इस जगह पर मिलती है। ऑलराइट, कुछ इस जगह पे हमें वो एलईडी मिलती है। नाउ अब बात आता है कि वो एलईडी हम कहाँ देख पा रहे हैं। अब ये बोर्ड मैं आपको बार बार नहीं दिखाऊंगा, ये बोर्ड आपने देख लिया है। ये बोर्ड और ये बोर्ड आइडेंटिकल है जो आपको स्क्रीन में दिख रही है, तो इसे मैं साइड रख देता हूँ। अब हम आते हैं हमारे डॉक्यूमेंट में। तो ये बोर्ड में जो ये LD2 है ना, ये वो एलईडी है जिसको हम कंट्रोल करेंगे हमारे प्रोग्राम के थ्रू। पर मैं कैसे जानूंगा कि LD2 क्या है वगैरह, क्योंकि मुझे नहीं मालूम है ना।
तो मुझे क्या करना है कि मुझे ब्लिंक एलईडी करना है, राइट। तो ब्लिंक एलईडी अगर करना है तो मैं करूँगा F और कंट्रोल सर्च करूँगा एलईडी के बारे में। तो मैं एलईडी सर्च किया तो यहाँ पे फीचर्स में आपको दिखेगा कि इस पूरे बोर्ड में 3 एलईडीज है। एक USB कम्युनिकेशन की एलईडी है LD1, एक यूज़र एलईडी है जो यूज़र कंट्रोल करेगा वो है LD2, और एक पावर एलईडी है LD3 कि अगर हम बोर्ड को पावर देंगे तो वो कुछ जलेगा जिसका हमें पता चलेगा कि बोर्ड ऑन है कि ऑफ है, तो वो है पावर एलईडी LD3। हम जिसके साथ काम करेंगे वो है LD2, ठीक है। तो डायग्राम में भी आपने देखा था कि यहाँ पर है हमारी LD2 जो कि एक यूजर एलईडी है। ऑलराइट, अच्छा ठीक है, हमें पता चल गया हम LD2 के साथ काम करने वाले। तो हम LD2 के बारे में और सर्च करेंगे LD2 क्या है, कहाँ लिखा हुआ। तो पहले हम ये देख पा रहे कि यूजर एलईडी है। ऑलराइट, उसके बाद हम सर्च नीचे करेंगे कि बताता है कि जब स्टार्ट होता है तो क्या होता है, ग्रीन एलईडी मस्ट ब्लिंक वंस या ऐसा कुछ है, ठीक है। ये सब स्टार्टिंग प्रोसीजर्स है, ऑलरेडी वो होती है। नाउ LD2 at different observe blinking frequency by clicking button B1, all right। यहाँ पे वो दिखा रहा है कि LD2 ग्रीन एलईडी यहाँ पर है जो मैं आपको दिखाया। उसके बाद हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर दी हुई है कि एलईडी की के बारे में और दिया हुआ। तो जैसे कि लिखा हुआ यूजर एलईडी LD2, द ग्रीन एलईडी is a user LED connected to Arduino signal D13। Arduino signal क्या है, इसमें जो हमारी एक ऐसे पिंस वगैरह है ना, ये पिंस और ये जो हमारा फीमेल एंड मेल जो पिंस है उसमें से एक D13 है जिसके साथ Arduino, जिसको हम Arduino पिंस बोलते हैं, जिसके साथ जो एक्चुअली इसका D13 पोजीशन है उसके साथ ये LD2 वाली एलईडी ज्वाइन की हुई है। अगर आपने Arduino किया हुआ तो Arduino में भी इस तरह से एक D13 पिन के साथ एलईडी लगी हुई होती है, सेम चीज, ठीक है। तो एलईडी कनेक्टेड टू Arduino सिग्नल D13 कॉरस्पॉन्डिंग टू STM32 PA5 पिन 21, ऑलराइट, एंड PB13 पिन 34, ऑलराइट। ओके, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपको दो तरह का चीज दिख रहा होगा। एक आपको दिख रहा होगा इसमें, अगर मैं थोड़ा इसको बड़ा करके दिखाता हूँ तो इसमें आपको दो तरह का चीज दिख रहा होगा। एक है हमारी ये फीमेल है, जो हमारी फीमेल है, इसे हम Arduino पिंस, इसे हम Arduino कनेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है, इसे हम Arduino कनेक्टर्स बोलते हैं। और उस पर में है हमारी जो बोर्ड की जो इसको ये पिंस है, ठीक है, ये STM32 की पिंस है। तो हम दोनों में ही यूज कर सकते हैं, पर हमें देखना पड़ेगा कि किसका कनेक्शन किसके साथ की हुई है। डॉक्यूमेंटेशन में ये लिखा हुआ है कि जो हमारी पिन 21 है, जो कि STM32 की पिन 21 है, वो पिन 21 मतलब ये सारे पिंस ये कनेक्टेड है हमारी एलईडी के साथ। और जो Arduino कनेक्टर्स की जो D13 है, जो हमारी Arduino कनेक्टर्स है यहाँ पर, उसकी जो पिन 13 है उसके साथ हमारी LED2 भी कनेक्टेड। तो आप दोनों को यूज करके आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, ऑलराइट। अब दोनों को यूज करके अब देखिएगा यहाँ पे हमारे लिए क्या जरूरी हो जाता है। हमारे लिए जरूरी हो जाता है ये चीज कि STM32IO, ठीक है, STM32IO मतलब इनपुट आउटपुट, ठीक है। हम एक एलईडी के साथ काम करें, एलईडी के साथ काम करें। एलईडी क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। एलईडी क्या बताता है हमें कि कोई हम स्टेटस जानने के लिए एलईडी यूज करते हैं, राइट। कोई भी चीज का स्टेटस जानना हो तो हम एलईडी यूज करते हैं, जिससे बता दें कि ये चीज ऑन हुआ, ऑफ हुआ, एरर हुआ, वार्निंग आ रहा है, कुछ भी अलग अलग कलर्स के हम एलईडी यूज करते हैं। तो वो एक तरह से आउटपुट सिग्नल देता है, वो एक इनपुट आउटपुट डिवाइस में कंसिडर हुआ, राइट। तो हम जो हमारे जो बोर्ड्स होती है उसमें एक चीज होती है पेरिफेरल्स। पेरिफेरल्स क्या होते हैं, पेरिफेरल्स होते हैं सपोज कि हम सोचे कि I2C सेंसर के साथ काम करे, तो इसमें एक I2C कम्युनिकेशन की कैपेबिलिटी है, वो एक पेरिफेरल है। वैसे UART है, वैसे ADC है, वैसे DAC है, वैसे I2S है, और USB है, OTG है। बहुत तरह के आपको पेरिफेरल्स मिल जाएंगे अलग अलग बोर्ड्स में। कैन बस है। वैसे एक जो पेरिफेरल है जिसको हम बोलते हैं GPIO, जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट, वो लगभग सारे माइक्रो कंट्रोलर्स में रहती है। जैसे मतलब जनरल पर्पस के लिए इनपुट आउटपुट, कुछ भी अगर सेंसर से डेटा लेना है तो हम GPIO यूज कर सकते हैं, हमें आउटपुट कुछ देना है तो हम GPIO यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम GPIO, तो ये क्या है, जो हमारी एलईडी है वो किस में आएगी, हमारी GPIO पेरिफेरल्स में आएगी, ठीक है।
तो और वो पेरिफेरल क्या दिया हुआ है, PA5। PA5 का मतलब क्या हो गया, PA5 का मतलब अगर हमें नहीं पता तो एक बार हम इसे कॉपी करके PA5 सर्च करते हैं। ठीक है, तो PA5 आप देख पा रहे हो यहाँ पे D13 के साथ PA5 लगी हुई है यहाँ पर। तो PA5 बेसिकली क्या है मैं बता रहा हूं, PA5 इज बेसिकली इस पे सर्च करने में मैं बताऊं, PA5 इज बेसिकली कुछ नहीं, GPIO जो है, GPIO में बहुत तरह GPIO के पेरिफेरल्स है, ABCD, उसमें GPIO की जी A पेरिफेरल है, उसकी 5th पिन जो है वो है हमारा पेरिफेरल PA5। ठीक है, PA5 मैंने पोर्ट GPIO A की पिन 5। ऑलराइट, मैं यहाँ कोशिश करता हूँ देखने का, यहाँ पे अगर आपको कहीं लिखा हुआ पढ़ मिल जाता है, लेकिन चूंकि ये आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइस है तो हम इसे एज्यूम करते हैं कि ये एक GPIO पिन है। मैं देख लेता हूँ GPIO, ठीक है। एनीवे, तो आ जाते हैं हम PA5 में, जो PA5 हमारी यहाँ पे कनेक्टेड है। ठीक है, तो PA5 होगी हमारी GPIO पेरिफेरल। ऑलराइट, अब हम डेटा सीट में हमें पता है कि PA5 में हमारी ये एलईडी कनेक्टेड है। ठीक है, अभी ये एलईडी हमारी PA5 में कनेक्टेड है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप हमारी ये हो जाती है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे ना, हम डेटा सीट में आएंगे और एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं मेमोरी मैपिंग। ठीक है, तो इसमें हम मेमोरी मैपिंग, चलिए मेमोरी मैप में करता हूँ, ये मेमोरी मैप मिल रहा है हमें। ओके, यहाँ पे एक मेमोरी मैप होती है, मेमोरी मैपिंग। ठीक है, मेमोरी मैपिंग में क्या बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारी चीजें इसमें। ठीक है, हमारे पास कुछ कॉर्टेक्स M4 के इंटरनल पेरिफेरल्स है, हमारे पास कुछ ब्लॉक्स है जिसे हम यूज नहीं कर सकते हैं, कुछ रिजर्व्ड है, कुछ पेरिफेरल्स है, हमारे पास SRAM है। ठीक है, तो इसमें जो पेरिफेरल है हमारा, इसके साथ हम कंसर्न है। ठीक है, अब देखिए किस तरह से डायग्राम से यहाँ बताया गया है कि ये पेरिफेरल में कितने सारे चीज आ जा रहे हैं। अब देखना, हाँ, पेरिफेरल्स में कितने सारे चीज है, जैसे कि यहाँ पर आ जा रहे हैं सबसे पहले कॉर्टेक्स M4 के इंटरनल पेरिफेरल्स आ गए, AHB2 नाम का कुछ है, AHB1 नाम का कुछ है, APB2 नाम का कुछ है, APB1 नाम का कुछ है। अब ये कैसे पता चलेगा भाई ये क्या है, अगर हमें नहीं पता तो हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करके इसको हम सर्च करते हैं। ठीक है, तो लेकिन जैसे हम नीचे आते हैं ना, फिर देखिएगा यहाँ पे क्या आता है, रजिस्टर बाउंड्री एड्रेसेस दी हुई है। अब रजिस्टर बाउंड्री एड्रेसेस क्या है वो हम जानते हैं। ठीक है, अब रजिस्टर बाउंड्री एड्रेस में होता क्या है पहले वो जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए 3 कॉलम है, बस, बाउंड्री एड्रेस एंड पेरिफेरल। ठीक है, पेरिफेरल यहाँ पर हम देख पा रहे हैं GPIO A, GPIO B, C, D, E, H, उसके बाद CRC, RCC, DMA1, DMA2, USB, OTG वगैरह वगैरह बहुत सारे चीज़ है यहाँ पर। और इसके बाद भी हमारे पास टाइमर्स है, एक्सटर्नल इनपुट है, SPI वगैरह बहुत कुछ है। ठीक है, हम किसके साथ कंसर्न है, हम है GPIO A के साथ कंसर्न। क्यों, क्योंकि हमारी पिन PA5 में कनेक्टेड है। ऑलराइट, नाउ PA5 के साथ आप देखना कि PA5 जो है वो किस बस में आती है, वो AHB1 बस में आती है। ठीक है, अब AHB1 बस क्या है यार, AHB1 बस क्या है, चलिए अब उसे हम जानते हैं। तो इसको मैं कॉपी करता हूं और इसे मैं पेस्ट करता हूं, AHB1। अब देखिए AHB1 क्या है, AHB1 एक कम्युनिकेशन बस है। ठीक है, कम्युनिकेशन बस है, मतलब कि ये पेरिफेरल, एक पेरिफेरल काम कैसे करता है, हम कोई भी पेरिफेरल पकड़ ले, चाहे वो एक GPIO पेरिफेरल हो, DMA पेरिफेरल हो, कोई भी पेरिफेरल हो, वो काम कैसे करता है, वो काम कैसे करता है, वो काम इसी तरीके से करता है कि अगर हम उसमें टाइमर का एक्सेस दे तो वो काम करता है, नहीं टाइमर का एक्सेस दे तो वो काम नहीं करता है। एक टाइमर जो होता है ना, टाइमर जहाँ बहुत सारे टाइमर्स लगी होती है, इसके अंदर इंटरनल टाइमर है, एक्सटर्नल टाइमर्स है। टाइमर का एक्सेस हमें कम्युनिकेशन बस से मिलता है। तो अगर हमें टाइमर का एक्सेस मिलती है तो हमारा पेरिफेरल काम करने के लिए रेडी होता है, अगर टाइमर की एक्सेस नहीं मिलती है तो काम करने के लिए रेडी नहीं होता है। तो अब टाइमर की एक्सेस के लिए हमारे पास मल्टीपल बसेस है और मल्टीपल बसेस के साथ मल्टीपल चीजें कनेक्टेड है। ठीक है,
तो जैसे कि अगर यहाँ पे आप देखो, जैसे कि APB2 के साथ हमारी ये सारी चीजें कनेक्टेड है, ठीक है। AHB1 के साथ ये सारी चीजें कनेक्टेड है, वैसे ही अलग अलग चीजों के साथ अलग अलग चीजें कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये अलग अलग बसेस है। अब ये बसेस क्या है, ये बसेस कुछ नहीं, फिजिकल बस है जिसमें बेसिकली ये अलग अलग तरीके से कनेक्टेड है। और इनका प्रॉपर्टीज क्या है, सपोज कि अगर मैं APB2 को देखूं, APB2 एक जनरल कम्युनिकेशन बस है, और उसी जगह पे AH जहां पे आ जाता है वो एक हाई स्पीड कम्युनिकेशन बस है। बस इतना ही डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। तो हम बहुत बार क्या करते थे कि कुछ पेरिफेरल्स में हमें ज़्यादा स्पीड नहीं चाहिए होता, कुछ में हमें स्पीड ज़्यादा चाहिए होता है। तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम बसेस को सेलेक्ट कर सकते हैं। और हमें ये भी ज़रूर देखना पड़ेगा कि हमारी पेरिफेरल कौन सी यूज़ हो रही है, कौन सी पेरिफेरल के साथ वो कनेक्टेड है कि भी नहीं कनेक्टेड है। तो इन सारी चीज़ों को हमें देखना पड़ता है। तो ये आप देख पा रहे, ये मल्टीपल बसेस हमारे पास है। तो इसके साथ हम कौन से पेरिफेरल के साथ कंसर्न है, हम कंसर्न है AHB1 के साथ, जिसकी मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी है वो है 84 मेगाहर्ट्ज। ऑलराइट, 84 मेगाहर्ट्ज। ये देख पा रहे हो GPIO पोर्ट A के साथ ये कनेक्टेड है। ऑलराइट, अब इतना अगर आपको समझ में आ रहा है कि अच्छा ठीक है यार, एक कम्युनिकेशन बस है जिसके साथ मेरी ये पर्टिकुलर पेरिफेरल जुड़ी हुई है, तो अब हम आ जाते हैं ये बीच के कॉलम में, जिसे हम बोलते हैं बाउंड्री एड्रेस। अब बाउंड्री एड्रेस क्या होता है, बाउंड्री एड्रेस क्या होता है मैं समझाता हूँ। अभी सोचिए कि आप कोई भी मेमोरी के साथ काम कर रहे हो, कोई भी पेरिफेरल के साथ काम कर रहे हो, वो उसकी एक एड्रेस होगी, उसकी एक मेमोरी, वो कोई मेमोरी में है और उसकी एक एड्रेस होगी, ठीक है। अब वो एड्रेस क्या चीज की होगी, वो एड्रेस होगी रजिस्टर्स की। रजिस्टर्स क्या होता है, एक तरह से मेमोरी होता है, ठीक है। रजिस्टर एक मेमोरी होल्डिंग की एक फिजिकल प्लेस आप समझ लो, एक फिजिकल चीज होती है जिसमें मेमोरी रहता है, कुछ भी चीज स्टोर किया जाता है उसमें। अब बात क्या है ना कि यहाँ पे जितने भी चीजें आपकी डिफाइंड है ना, ऊपर से लेके नीचे तक, ये सब कुछ सीरियली डिफाइंड है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सोचिए कि अगर मेरी एड्रेस, सपोज कि अगर मैं इसे देखता हूँ, ठीक है, अगर मेरी एड्रेस ये है, ठीक है, और इसकी रेंज यहाँ से यहाँ तक जाती है, तो इसका नेक्स्ट एड्रेस क्या होगा, इसका नेक्स्ट एड्रेस होगा this+1, this+2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि आप इसको ऐसे समझो कि मैं अपना पोजीशन, मेरी जो भी पोजीशन है वो पोजीशन मैं एक चीज के रेफरेंस में जानूंगा हमेशा, ठीक है। अब चूंकि मुझे मालूम है कि सब कुछ सीरियली है, ठीक है, तो सपोज कि अगर मेरे लाइन के सामने एक जन खड़ा हुआ है, ठीक है, और मैं 5th पोजीशन में हूँ, ठीक है, तो मैं अब अगर मुझे कोई पूछेगा तुम्हारी पोजीशन क्या है, मैं बोलूंगा जो फर्स्ट लाइन के सामने जो खड़ा है, जिसका कुछ भी नाम हो, उसके 5th, उसके पीछे 5th पोजीशन में मैं खड़ा हूं। तो उससे क्या पता चल जाएगा कि अच्छा मेरी पोजीशन क्या है। और इसके लिए ही ये जो एड्रेस है ना, बाउंड्री एड्रेस, ये जरूरी हो जाती है, स्पेशली जो बेस एड्रेस होती है, इसे हम बेस एड्रेस बोलते हैं कि ये कहां से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अब आप बोलोगे ये डेटा सीट में यार एड्रेस के बारे में तो आपने कहा था रेफरेंस मैनुअल पे आएगा, ये रेफरेंस मैनुअल पे भी आएगा, ठीक है, रेफरेंस मैनुअल पे भी आएगा। अब इसके बाद हम रेफरेंस मैनुअल में ही जाएंगे। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा कि अच्छा GPIO A और AHB1 क्या है और बाउंड्री एड्रेस बेसिकली क्या है। बेसिकली यही है कि इस GPIO के साथ जितने भी रजिस्टर्स लगे हुए हैं ना, रजिस्टर्स की जो मेमोरी है वो इन्हीं के बीच में बाउंड करती है। वैसे GPIO B के साथ इन्हीं के बीच में बाउंड करती है, सेम फॉर C, D, E और ये सारे पेरिफेरल्स में, ठीक है। तो अगर आपको एड्रेसेस का एक्सेस मिल जाता है, आप किसी भी बोर्ड के साथ आप फिर काम कर सकते हो। जरूरी नहीं STM32 हो, STM32 जरूरी नहीं है, आप कोई भी बोर्ड के साथ, कोई माइक्रो कंट्रोलर के साथ आप काम कर सकते हो अगर आपको उसके मेमोरी एड्रेस की एक्सेस मिल जाती है। ऑलराइट, नाउ अब हम आ जाते हैं हमारे रेफरेंस मैनुअल पे। अब रेफरेंस मैनुअल में क्या होता है, चलिए वो देख लेते हैं। रेफरेंस मैनुअल पे देखिएगा यहाँ पर हर तरह का बसेस के बारे में दिया हुआ है वगैरह वगैरह। इसमें हम जो सबसे ज्यादा हमें जो जरूरत है ना, वो है हमारी यहाँ पे ये वाली चीज, ये देखते हैं RCC रजिस्टर्स, ठीक है। तो एक RCC रजिस्टर होगी, GPIO की रजिस्टर होगी और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ों की रजिस्टर होती है। तो सबसे पहला चीज़ हमें क्या है, क्योंकि हम एक बस के साथ कनेक्टेड, ठीक है, और उस बस में ना
क्लॉक सिग्नल जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्लॉक सिग्नल अगर पेरिफेरल में नहीं जाता है तो फिर हमारा पेरिफेरल ऑन ही नहीं होगा। और क्लॉक कौन कंट्रोल करेगा? वो आरसीसी कंट्रोल करेगा। इससे उसका नाम है रीसेट एंड कंट्रोल, क्लॉक कंट्रोल, आरसीसी। ठीक है, रीसेट एंड क्लॉक कंट्रोल। अब इसी रीसेट एंड क्लॉक कंट्रोल में क्या होता है, मैं फिर से एक बार आ जाता हूं हमारे इसमें कंटेंट में। ऑलराइट ना, जो हमारा रीसेट एंड क्लॉक कंट्रोल है, ये क्लॉक कंट्रोल करेगा। मतलब इससे मैं क्लॉक ऑन कर सकता हूं, ऑफ कर सकता हूं, सिंपल। ठीक है, अब इसी में देखना कि बहुत तरह के इसमें क्लॉक्स है, अलग अलग पेरिफेरल्स के लिए, अलग अलग बसेस के लिए क्लॉक्स है, क्योंकि हमारे बस मल्टीपल है। और तो हमारा जो बस था वो बस क्या था, यहाँ पे डेटा सेट में क्या AHB1 बस था। ठीक है, तो यहाँ पे हम रेफरेंस मैनुअल में आते देखना RCC AHB1 पेरिफेरल रीसेट रजिस्टर। ठीक है, ये जो है ना, ये वाली, इसे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ देखना ये क्या लिखा हुआ है, RCC AHB1 पेरिफेरल रीसेट रजिस्टर। मतलब इससे हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें क्लॉक को ऑन करना है या क्लॉक को ऑफ करना है। ठीक है, नाउ अब देखना इसमें क्या है, अब देखना इसमें क्या दी हुई, यहाँ पे कुछ चीजें दी हुई होती है जो कि अभी सारे ही सामने हम जो देखेंगे उस सब में सेम रहेगी, तो इसे ध्यान दीजिएगा ना। सबसे पहला चीज है एड्रेस ऑफसेट। एड्रेस ऑफसेट क्या है? एड्रेस ऑफसेट बेसिकली ये है कि वो हमें बताता है कि मैं अपने रेफरेंस से कितना पीछे या कितना सामने हूं। ठीक है, मैं अपने रेफरेंस से कितना पीछे या कितना सामने हूं, वो मुझे एड्रेस ऑफसेट बताता है। तो एड्रेस ऑफसेट किससे ऑफसेट है भाई? ये बेस से ऑफसेट है। अब बेस क्या है, चलिए बताता हूं। बेस के जैसे आरसीसी आप देखोगे ना, आरसीसी की बेस एड्रेस क्या है? 0x0023800। ठीक है, ये हमारी बेस एड्रेस है। और इससे अगर मैं 0x10 अगर मैं ऑफसेट कर लेता हूं अपने आप को उसमें थोड़ा, इसमें अगर मैं ऐड करता हूं वो चीज, तो हमें मिल जाती है आरसीसी की जो हमारी ये वाली AHB1 पेरिफेरल रजिस्टर। वैसे आप देखोगे जो हमारी पहली वाली जो रजिस्टर मैप में जो पहली वाली रजिस्टर होगी ना, वो हमेशा उसकी ऑफसेट 00 होगी। मैं दिखाता हूं आपको, ऊपर जाते हैं हम। हाँ, अब देखना ये जो हमारी पहली रजिस्टर है ना, देखिए इसका ऑफसेट 00, इसका मतलब ये स्टार्टिंग रजिस्टर है। ठीक है, ये स्टार्टिंग रजिस्टर है, इसका मतलब इसका ऑफसेट क्या, इसका क्या एड्रेस क्या हो गया, ये वाली एड्रेस होगी इसकी स्टार्टिंग एड्रेस। ठीक है, अब हमारी ऑफसेट कहाँ गई? अच्छा ठीक है, एक बार फिर से हम नीचे जाना पड़ेगा। वेट अ सेकंड, ओके, फिर हम आ गए यहाँ पे RCC AHB1 पेरिफेरल रजिस्टर। ठीक है, अब इसकी ऑफसेट क्या है? 0x10। इसका मतलब कि मैं बेस से 0x10 आगे से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, मेरी वो बेस एड्रेस है। ऑलराइट, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो उसका रीसेट वैल्यू, अगर आपको रीसेट करना है इसको तो सब में 00 पास कर दो तो ये पूरा रीसेट हो जाएगा। अच्छा, नो वेट स्टेट, हाफ और हाफ वर्ड बाइट एक्सेस जरूरी नहीं है हमारे लिए ना। हमें अब कोई चीज को रीसेट या सेट करने के लिए क्या करना है, हमें जो रजिस्टर है ना, एक रजिस्टर की कितनी बिट की है, हमारी जो ये है STM32 है। क्या है? STM32 है। इसका मतलब 32 बिट माइक्रो कंट्रोलर। इसका मतलब हर एक रजिस्टर की जो एड्रेस होगी वो 32 बिट एड्रेस होगी। ठीक है, इसलिए आप यहाँ देख पाओगे कि आपके पास यहाँ पे 32 बिट्स है। देख रहे हो, 0 से लेके 31 तक हमारे पास 32 बिट्स है। 32 बिट्स में हर एक बिट का इंपॉर्टेंस होता है, हर एक बिट का इंपॉर्टेंस होता है, हर एक बिट में वैल्यू स्टोर जो रहेगा उसके हिसाब से हमारा माइक्रो कंट्रोलर काम करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट जानना। जो हमारी जो ये माइक्रो कंट्रोलर है, इसके अंदर रजिस्टर्स है, रजिस्टर्स की एक मेमोरी है। उस मेमोरी को पहुंचने के लिए हमें बेस एड्रेस चाहिए और उसकी एड्रेस ऑफसेट चाहिए। ठीक है, और हर एक एड्रेस जो हमारी, हर एक वैल्यू जो हमारी है, क्योंकि एक 32 बिट माइक्रो कंट्रोलर है, तो हर एक एड्रेस या हर एक जो हमारा इसका जो एड्रेस के अंदर वैल्यू रहेगी वो एक 32 बिट की वैल्यू रहेगी। ठीक है, अब 32 बिट्स में जो बिट्स है ना, उस बिट्स की जो भी वैल्यू रहेगी उस हिसाब से हम ये डिटरमाइन करेंगे कि हमारा इस चिप के अंदर जो डिफरेंट स्टेट्स है उसकी क्या वैल्यू है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं एलईडी ऑन करता हूं ना, तो कोई एक पर्टिकुलर रजिस्टर की वैल्यू हाई होगी, अगर मैं एलईडी ऑफ करता हूं तो कोई एक पर्टिकुलर रजिस्टर की वैल्यू लो होगी। और वो लो होगी या हाई होगी हमें कैसे पता चलेगा? वो हमें रेफरेंस मैनुअल से पता चलेगा।
ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या है, अब यहाँ पे हमें क्या है, आरसीसी को ऑन करना है, क्योंकि क्लॉक को ऑन करना है। अब ऑन करना है, ऑफ करना है, इसका मतलब ये एक बाइनरी स्टेट है, ठीक है। इसे हम सेट रीसेट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि अगर 0 रहेगा डज नॉट रीसेट डीएमए, और यहाँ पे सेट रहेगा तो रीसेट्स डीएमए, ठीक है। ये है हमारी बिट 22। हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट, देखिए GPIO ARST लिखा हुआ है, तो हमारे लिए 0 वाला पिन जरूरी है। तो यहाँ पर अब जैसे मैं नीचे आऊंगा तो यहाँ पे देखिए 0 पिन में क्या लिखा हुआ है, टाइमर रीसेट, 0 डज नॉट रीसेट टाइमर, 1 रीसेट्स द टाइमर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें टाइमर को सेट करना है, ठीक है। हमें टाइमर को सेट करना है। टाइमर को सेट करने के लिए बिट 0 को जो है ना, बिट 0 को हमें बोल देना है कि भाई तू 1 है, ठीक है। तो ये सॉरी कहाँ चला गया, हाँ ये रहा। तो हमें बिट 0 को बोलना है कि भाई तू 1 है, तू अभी स्टार्ट हो जा, क्योंकि तू अगर स्टार्ट नहीं होगा तो GPIO काम नहीं करेगा। तो हमें GPIO को काम कराने के लिए हमें भाई GPIO ARST जो है इसे हमें ऑन करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि इसको हम एक्सेस करेंगे, बेस एड्रेस को लेंगे, एड्रेस ऑफसेट को लेके पहले इसको हम रजिस्टर को एक्सेस करेंगे। रजिस्टर को एक्सेस करने के बाद उसकी जो 32 बिट की वैल्यू जो ऑलरेडी सेट की हुई है कोई एक चीज में, उसकी जो पहली बिट है उसको जाकर हम 1 कर देंगे। इससे इसको 1 कर देंगे तो हमारी जो एलईडी GPIO A है वो ऑन हो जाएगी। अब GPIO A ऑन हो जाएगी तो अब GPIO A पेरिफेरल्स की सारी रजिस्टर्स की अभी हमें एक्सेस चाहिए होगी। तो चलिए उसमें भी हम आ जाते हैं कि उसकी एक्सेस हमें कैसे मिलेगी। तो फिर हम आते हैं हमारे कंटेंट में। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो मल्टीपल हमारे पास ये है पेरिफेरल्स है। तो उसमें हमें जो जरूरी अभी है वो है जनरल पर्पस आईओ GPIO, ठीक है। GPIO की रजिस्टर अब है। अब GPIO की रजिस्टर बहुत तरह की रजिस्टर होती है। रजिस्टर के बारे में मैं थोड़ा बताता हूँ। एक होता है पोर्ट मोड रजिस्टर। मोड रजिस्टर क्या बोलता है, ये बोलता है कि भाई ये इनपुट है या आउटपुट है, सिंपल। ये भाई इनपुट है या आउटपुट है, ये मोड रजिस्टर, ठीक है। उसके बाद हमारे लिए जो जरूरी है वो है हमारा ये वाला GPIO पोर्ट आउटपुट डेटा रजिस्टर ODR। आउटपुट डेटा रजिस्टर हमें बोलता है कि भाई जो आउटपुट दोगे वो 1 होगा या 0 होगा, माने वो ऑन होगा या ऑफ होगा, बेसिकली वो। तो यहाँ पे हमें 2 रजिस्टर जरूरी है, ठीक है। तो हम रजिस्टर्स में आते हैं। अब देखना, अब GPIO की रजिस्टर है। अब यहाँ पे देखना एड्रेस ऑफसेट 0 दिया हुआ, क्योंकि पहला वाला ही रजिस्टर है, इसका पहला वाला ही रजिस्टर है जो हमारे लिए जरूरी है, वो जो है हमारा पोर्ट मोड रजिस्टर। इसका ऑफसेट 0 है, इसकी ऑफसेट 0 पर। इसकी बेस एड्रेस क्या है, इसकी बेस एड्रेस है ये वाली 0x40020040, ठीक है। ये हमारी बेस एड्रेस है। इसमें ऑफसेट 0 मतलब क्या, यही एड्रेस जो है ना, यही है हमारी इस पर्टिकुलर रजिस्टर की जो पहली जो है ना, पहली पोजीशन, माने यही वाली रजिस्टर जो है ना, वो हमारी उसी एड्रेस पे है। कौन सी एड्रेस पे है, ये वाली एड्रेस पे है, ये वाली पर्टिकुलर एड्रेस पे है। ऑलराइट ना, ये भी 32 बिट की आपकी वैल्यू रहेगी। अब इसमें देखते हैं क्या है। अब देखिए इसमें क्या है ना कि इसमें बेसिकली हम क्या बोलेगी, मोड हम सेट करना है कि ये भाई इनपुट मोड है या आउटपुट मोड है, सिंपल। GPIO RCC को हमने टर्न ऑन कर दिया है। उसे टर्न ऑन करने के बाद अभी हम GPIO हमारा अब ऑन काम करने के रेडी है। तो अगला स्टेप वही है कि मोड हमें सेट करना है, ठीक है। मोड अब क्या है, इनपुट दे सकते हैं। देखिए मोड क्या क्या है, इनपुट है, आउटपुट है, एक ऑल्टरनेट फंक्शन मोड है और एक एनालॉग मोड है, ठीक है। इसमें 4 मोड्स आते हैं। अभी हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये वाली आउटपुट मोड, क्योंकि LED है, आउटपुट डिवाइस है, तो हमें आउटपुट देना है। अब आउटपुट कहाँ देना है यार, आउटपुट कहाँ देना, अब याद करिएगा कि यहाँ पर हमारा क्या था, PA5 था, ठीक है। PA5 था, मतलब हमारी जो 5th पिन है उसको देना है। तो यहाँ पे देखना ये देखिए PA0 के लिए मॉडर 0, मॉडर 1, मॉडर 2, मॉडर 3, मॉडर 4, मॉडर 5, PA5। ये है हमारी PA5 5th पिन जो हमारी है, ठीक है। तो जितनी भी पिन है ना, आप देखना PA1 2 3 4 ये यहीं से कंट्रोल हो रही है, ठीक है। अब ये PA5 में जो है ना, ये जो आप देख पा रहे हो जनरल पर्पस आउटपुट मोड के लिए 0 1 देना है, तो ये 0 1 को हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा और बाकी सब कुछ जैसा है वैसा छोड़ देना पड़ेगा। अगर हम 0 ये वाली पर्टिकुलर जो 10 10 11 बिट है ना हमारी, अगर इसे हम 0 और 1 बना दे, अगर यहाँ पे 0 1 लिख दे, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो ये जनरल पर्पस जो हमारा GPIO A की जो 5th पिन है वो एक आउटपुट जैसा सेट हो जाएगा। तो हमारे
माइक्रो कंट्रोलर को पता होगा कि जो हमारी जो PA5 है ना वो एक आउटपुट जैसा काम करने वाला है, ठीक है। जिसे हम हैल में वर्ड्स में लिखते थे वो हम रजिस्टर के माध्यम से इस तरह से लिखते हैं कि हम सबसे पहले बेस एड्रेस लेंगे, उसमें एड्रेस ऑफसेट ऐड करेंगे। अब यहाँ पे एड्रेस ऑफसेट ऐड करने में कुछ होगा नहीं, क्यों? क्योंकि भाई वो 0 है, यहाँ पे 0 ऐड करने में कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम ये वाली पिन बिट्स को हम एक्सेस करेंगे। इस बिट में हम सेट करेंगे 01। क्यों 01? क्योंकि यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में दी हुई कि 01 सेट करने में ये आउटपुट मोड में चला जाएगा, ठीक है। तो आउटपुट मोड में चला गया। अब इसके बाद क्या है कि भाई अब मेरी भाई GPIO की टाइमर ऑन हो गई है, ठीक है, हमारी मोड सेट होगी। अब अगला स्टेप वही है कि भाई एलईडी को ऑन करना है, ठीक है। तो एलईडी को ऑन करने के लिए मैंने क्या बोला था, ODR, आउटपुट डेटा रजिस्टर, नॉट दिस वन, मोड हो गया, पुल डाउन पुल अप हो गया, हाँ ये रहा हमारा ODR, यह है आउटपुट डेटा रजिस्टर। अब आउटपुट डेटा रजिस्टर की ऑफसेट क्या है, ये है 0x14। 0x14 कहाँ से? इसी बेस एड्रेस से जब 0x14 आ जाते हैं तो हमें ODR का एक्सेस मिल जाता है। ODR मतलब क्या हो गया, आउटपुट डेटा रजिस्टर, ODR यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। ODR का हमें एक्सेस मिल जाता है। ODR का जब हमें एक्सेस मिल जाता है तो उससे क्या है कि हम अब वो पिन को ऑन हाई करना है, लो करना है, अब उसकी पूरी कंट्रोल अब मेरे पास है, ठीक है। अब मैं यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ। तो यहाँ बहुत सिंपल है, ये अब आउटपुट डेटा रजिस्टर है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे 1 0 ही होगा, है ना। या तो मेरे को 1 करना है या 0 करना है, सिंपल है। तो यहाँ पे क्या करने का है कि यार मेरे को क्या है कि मेरे को 5th पिन चाहिए, PA5 चाहिए, तो ठीक है, ये 0 हो गया, 1 हो गया, ऐसे करके मेरी जो 5 है, ठीक है। तो हमारी जो ये वाली बिट है ना, जो ये वाली बिट है, इस वाली बिट को क्या करना है कि यार 1 कर देना। जैसे मैं इस बिट को 1 करूंगा, आप देखोगे कि हमारी जो बोर्ड है इसकी जो पिन है वो ऑन हो जाएगी, ठीक है। जो हमारी ये पिन है इसकी बोर्ड ऑन हो जाएगी, ऑलराइट। तो इस तरीके से हम एक एलईडी को ऑन करते हैं। तो हमारा क्या स्टेप्स हुआ, पहला स्टेप हुआ कि जाके टाइमर ऑन करना है, टाइमर के रजिस्टर में जाके टाइमर को ऑन करना है फॉर GPIO A की टाइमर को ऑन करने के बाद हमें जाके मोड सेट करना है GPIO A का कि वो भाई इनपुट है, आउटपुट है, क्या है। उसके बाद जाकर हमें बेसिकली एलईडी को ऑन कर देना है। कैसे करके, ODR में जाकर हमें ODR में जाकर हमें वैल्यू को 0 से 1 कर देना है या 1 से 0 कर देना है, ऑन या ऑफ करने के लिए। इतना ही है एक एलईडी को ऑन करवाने का प्रोसीजर। समझा रहा था इसलिए बहुत बड़ा हो गया वीडियो, लेकिन करना आपको, लाइन जब आप लिखोगे तो 2-4 लाइन की ही कोड है, ठीक है, छोटी सी कोड होगी। लेकिन ये जो मैंने थ्योरी बताया, अगर ये थ्योरी को आप नहीं समझोगे तो सामने की वीडियोस में बहुत आपको कठिनाई होगी, मुश्किल होगी। तो मैं आशा करता हूं कि आपने ये पूरा वीडियो को देखा होगा, समझा होगा। नहीं समझा होगा तो आप पीछे में जाके फिर से इसे बार बार देखिए, क्योंकि जितना आप इसे देखोगे, जितना बार आपको डाउट होगा, जितना बार इस वीडियो को देखोगे, उतना ही आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है एक बार में आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, ठीक है, एक बार में आप नहीं समझ पाओगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या है। लेकिन वही बात है कि आप बार बार अगर इसको देखोगे, आप समझने की कोशिश करोगे, तो आप समझ पाओगे कि अच्छा इस तरीके से, अच्छा मैं किसी भी माइक्रो कंट्रोलर के साथ काम कर सकता हूँ। ये बहुत ज़रूरी है इस वीडियो के लिए भी और आने वाले सारे वीडियोस के लिए, क्योंकि हम यहाँ पर बेयर मेटल प्रोग्रामिंग कर रहे हो। बेयर मेटल प्रोग्रामिंग करने के लिए हमारा जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जो हमारा जो इस डेटा सीट का जो कमांड है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही हो और इस वीडियो के माध्यम से आप ये सीख पाए हो कि हम एक बेयर मेटल प्रोग्रामिंग में डेटा सीट को हम रेफर कैसे करते हैं, रेफरेंस मैनुअल को रेफर कैसे करते हैं और यूज़र मैनुअल को रेफर कैसे करते हैं। मैं इसी थ्योरी को लेकर मैं आगे अगला वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम बेयर मेटल प्रोग्रामिंग के थ्रू इससे एलईडी को ऑन करेंगे। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपके कोई भी सजेशंस हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय।